राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम पंचदशः सर्गः। सुमंत्र का राजा की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए उनके महल में जाना। प्रेमी जनों, इस पावन प्रसंग को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। ते तु ताम्रजनिमुष्य ब्राह्मणा वेदपारगाः उपतस्थुरूपस्थानं सह राजपुरोहिताः अमात्या बलमुख्याश्च मुख्याये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थे प्रीयमाणाः सुसंगताः। भक्तजनों, पिछले सर्ग में हमने बताया कि सुमंत्र महाराज की आज्ञा से राम जी को लेने गए। आइए 15वें सर्ग में आगे की कथा श्रवण कीजिए। वेदों के पारंगत वे ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह रात बिताकर प्रातः काल राजा की प्रेरणा के अनुसार राजद्वार पर उपस्थित हुए थे। मंत्री, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां एकत्र हुए थे। उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाभ्यागते हनि लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैरूपकल्पितं काञ्चनाजलकुम्भाश्च भद्रपीठं स्वलंकृतम्। भक्तजनों, निर्मल सूर्योदय होने पर दिन में जब पुष्य नक्षत्र का योग आया तब श्री राम के जन्म का कर्क लग्न उपस्थित हुआ। उस समय श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने श्री राम के अभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र करके उसे जचा कर रख दिया। जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थीं। रथश्च सम्यगास्तीर्णो भास्वता व्याघ्रचर्मणा गंगा
गङ्गायमुनयोः पुण्यात् सङ्गमादाहृतं जलम् याशान्याः सरितः पुण्या हृदाः कूपाः सरांसि च प्राग्वाहाश्चोर्ध्ववाहाश्च तिर्यक्वाहाश्च शीर्णः। भक्तजनों, जल से भरे हुए सोने के कलश, भली भांति सजाया हुआ भद्रपीठ, चमकीले व्याघ्र चर्म से अच्छी तरह आवृत रथ, गंगा यमुना के पवित्र संगम से लाया हुआ जल, ये सब वस्तुएं एकत्र कर ली गई थी। इनके सिवा जो अन्य नदियां, पवित्र जलाशय, कूप और सरोवर हैं तथा जो पूर्व की ओर बहने वाली गोदावरी और कावेरी आदि नदियां हैं, उनका भी जल लाया गया है। ताभ्यश्चैवाहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः सजलाः क्षीरिभिश्छन्ना घटाः काञ्चन राजताः। भक्तजनों, ऊपर की ओर प्रवाह वाले जो ब्रह्मावर्त आदि सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तर की ओर बहने वाली जो गंडकी एवं शोणभद्र आदि नदियां हैं, जिनमें दूध के समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सब से और समस्त समुद्रों से भी लाया हुआ जल वहां संग्रह करके रखा गया था। इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मधु, लावा, कुश, फूल, 8 सुंदर कन्याएं, मदमत्त गजराज और दूध वाले वृक्षों के पल्लवों से ढके हुए सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे। पद्मोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा चन्द्रांशुविकचप्रख्यं पाण्डुरं रत्नभूषितं सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमं चन्द्रमण्डलसङ्काशम् आतपत्रं च पाण्डुरम्। भक्तजनों, सोने चांदी के जलपूर्ण कलश भी वहां विराजमान थे, जो उत्तम जल से भरे होने के साथ ही पद्म और उत्पलों से संयुक्त होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। प्रेमी जनों, श्री राम के लिए चंद्रमा की किरणों के समान विकसित कांति से युक्त श्वेत पीत वर्ण का रत्न जटित उत्तम चंवर सुसज्जित रूप से रखा हुआ था। चंद्रमंडल के समान सुसज्जित श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था। सज्जं द्वितिकरं श्रीमत् अभिषेक पुरस्सरं पाण्डुरश्च वृषः सज्जः पाण्डुराश्वश्च संस्थितः वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूणां यथा राज्ये सम्भ्रियेताभिषेचनम्। भक्तजनों, श्वेत छत्र भी अभिषेक सामग्री के साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुंदर और प्रकाश फैलाने वाला था। सुसज्जित श्वेत वृषभ और श्वेत अश्व भी खड़े थे। सब प्रकार के बाजे मौजूद थे। स्तुति पाठ करने वाले वंदी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्थित थे।
इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के राज्य में जैसी अभिषेक सामग्री का संग्रह होना चाहिए, वह सारी सामग्री वहां पर विराजमान थी। तथा जातीयमादाय राजपुत्राभिषेचनम् ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम् अपश्यन्तो ब्रुवन् को नु राज्ञो नः प्रतिवेदयेत् न पश्यामश्च राजानम् उदितश्च दिवाकरः। भक्तजनों, राजकुमार के अभिषेक की वैसी ही सामग्री साथ लेकर वे सब लोग महाराज दशरथ की आज्ञा के अनुसार वहां उनके दर्शन के लिए एकत्र हुए थे। राजा को द्वार पर न देखकर वे कहने लगे, कौन महाराज के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना देगा? हम महाराज को यहाँ नहीं देखते हैं, सूर्योदय हो गया है। यौवराज्याभिषेकश्च सज्जो रामस्य धीमतः इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वांस्तांश्च महीपतीन् अब्रवीत्तानिदं वाक्यं सुमन्त्रो राजसत्कृतः रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो ह्यहम्। प्रेमी जनों, सभी कह रहे हैं सूर्योदय हो गया है और बुद्धिमान श्री राम के यौवराज्याभिषेक की सारी सामग्री जुट गई है। वे सब लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा द्वारा सम्मानित सुमंत्र ने वहां खड़े हुए उन समस्त भूपतियों से यह बात कही, मैं महाराज की आज्ञा से श्री राम को बुलाने के लिए तुरंत जा रहा हूं। पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखम् आयुष्मतामहम् राज्ञः सम्प्रति बुद्धस्य चानागमनकारणम् इत्युक्त्वान्तः पुरद्वारम् आजगाम पुराणवित्। भक्तजनों, सुमंत्र ने सभी से कहा कि आप सब लोग महाराज के तथा विशेषतः श्री रामचंद्र जी के पूजनीय हैं। मैं उन्हीं की ओर से आप समस्त चिरंजीवी पुरुषों के कुशल समाचार पूछ रहा हूं। आप लोग सुख से हैं ना? प्रेमी जनों, ऐसा कहकर और जगे हुए होने पर श्री महाराज के बाहर न आने का कारण बताकर पुरातन वृत्तांतों को जानने वाले सुमंत्र पुनः अंतःपुर के द्वार पर लौट गए। सदा सक्तं च तद्वेष्म सुमन्त्रः प्रविवेशः तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशाम्पतेः शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा साद्य व्यतिष्ठत सोत्यासाद्य तु तद्वेष्म तिरस्करणिमन्तरा। भक्तजनों, वह राजभवन सुमंत्र के लिए सदा खुला रहता था। उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके महाराज के वंश की स्तुति की। तदनंतर वे राजा के शयन गृह के पास जाकर खड़े हो गए।
उस घर के अत्यंत निकट पहुंचकर जहां बीच में केवल चिक का अंतर रह गया था, खड़े हो वे गुण वर्णन पूर्वक आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। आशीर्भिर्गुणयुक्ताभिः अभितुष्टावराघवम् सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निः इन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते गता भगवती रात्रिः अहः शिवमुपस्थितम्। भक्तजनों, सुमंत्र आशीर्वाद सूचक वचनों द्वारा रघुकुल नरेश की स्तुति करने लगे। काकुत्स्थ नंदन चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करे। भगवती रात्रि विदा हो गई। अब कल्याण स्वरूप दिन उपस्थित हुआ है। राज सिंह निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। बुद्ध्यस्व राज शार्दूल कुरु कार्यमनन्तरम् ब्राह्मणा बलमुख्याश्च नैगमाश्चागतास्त्विह दर्शनं तेऽभिकाङ्क्षन्ते प्रतिबोध्यस्व राघव स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदम्। प्रेमी जनों, सुमंत्र कह रहे हैं, राज सिंह निद्रा त्याग कर जग जाइए और अब जो कार्य प्राप्त है उसे कीजिए। ब्राह्मण, सेना के मुख्य अधिकारी और बड़े बड़े सेठ साहूकार यहाँ आ गए हैं। वे सब लोग आपका दर्शन चाहते हैं। रघुनंदन जागिए। प्रतिबुध्य ततो राजा इदं वचनमब्रवीत् राममानय सूतेति यदस्य भीतो मया किमिदं कारणं येन ममाज्ञा प्रतिवाह्यते न चैव संप्रसुप्तोऽहम् आनयेहाशु राघवम्। प्रेमी जनों, मंत्रणा करने में कुशल सूत सुमंत्र जब इस प्रकार स्तुति करने लगे, तब राजा ने जाग कर उनसे यह बात कही, सूत, श्री राम को बुला लाओ। यह जो मैंने तुमसे कहा था उसका पालन क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन सा कारण है जिससे मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा है? मैं सोया नहीं हूं। तुम श्री राम को शीघ्र यहां बुला लाओ। इति राजा दशरथः सूतं तन्त्रान्वशात् पुनः स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्यतं निर्जगाम नृपावासान् मन्यमानः प्रियं महत् प्रपन्नो राजमार्गं च पताकाध्वजशोभितम्। प्रेमी जनों, इस प्रकार राजा दशरथ ने जब सूत को फिर उपदेश दिया, तब वे राजा की वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उनका सम्मान करते हुए राजभवन से बाहर निकल गए। वे मन ही मन अपना महान प्रिय हुआ मानने लगे। राजभवन से निकलकर सुमंत्र ध्वजा पताकाओं से
सुशोभित राजमार्ग पर आ गए। हृष्टः प्रमुदितः सूतो जगामाशु विलोकयन्, ससूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः, अभिषेचन संयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्टवत्, ततो ददर्श रुचिरं कैलास सदृश प्रभम्। भक्तजनों, वे हर्ष और उल्लास से भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। सूत सुमंत्र वहां मार्ग में सब लोगों के मुख से श्री राम के राज्याभिषेक की आनंददायिनी बातें सुनते जा रहे थे। तदनंतर सुमंत्र को श्री राम का सुंदर भवन दिखाई दिया, जो कैलाश पर्वत के समान श्वेत प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। रामवेश्म सुमंत्रस्तु शक्रवेश्म समप्रभं, महाकपाट पिहितं वितर्दिशत शोभितं, कांचन प्रतिमैकाग्रं मणिविद्रुम तोरणं, शारदाभ्रघनप्रख्यं दीप्तं मेरुगुहासमम्। भक्तजनों, भगवान श्री राम का वह भवन इंद्र भवन के समान दीप्तिमान था। उसका फाटक विशाल किवाड़ों से बंद था। उसके भीतर का छोटा सा द्वार ही खुला हुआ था। सैकड़ों वेदिकाएं उस भवन की शोभा बढ़ा रही थी। उसका मुख्य अग्रभाग सोने की देव प्रतिमाओं से अलंकृत था। उसके बाहर फाटक में मणि और मूंगे जड़े हुए थे। वह सारा भवन शरद ऋतु के बादलों की भांति श्वेत कांति से युक्त, दीप्तिमान और मेरु पर्वत की कंदरा के समान शोभायमान था। मणिभिर्वरमाल्यानां सुमहाद्भिः अलङ्कृतं, मुक्तामणिभिराकीर्णं चन्दनाकुरुभूषितं, गन्धान्मनोज्ञान् विसृजत् दार्धुरं शिखरं यथा, सारसैश्च मयूरैश्च विनदाद्भिर्विराजितम्। प्रेमी जनों, सुवर्ण निर्मित पुष्पों की मालाओं के बीच बीच में पिरोई हुई बहुमूल्य मणियों से वह भवन सजा हुआ था। दीवारों में जड़ी हुई मुक्ता मणियों से व्याप्त जगमगा रहा था, अथवा वहां मोती और मणियों के भंडार भरे हुए थे। चंदन और अगर की सुगंध उसकी शोभा बढ़ा रही थी। प्रेमी जनों, वह भवन मलयाचल के समीपवर्ती दर्दुर नामक चंदन गिरि के शिखर की भांति सब ओर मनोहर सुगंध बिखेर रहा था। कलरव करते हुए सारस और मयूर आदि पक्षी उस भवन की शोभा वृद्धि कर रहे थे, अर्थात शोभा बढ़ा रहे थे। सुकृते हा मृगाकीर्णम् उत्कीर्णं भक्तिभिस्तथा, मनश्चक्षुश्च भूतानाम् आददत्तिग्मतेजसा, चन्द्रभास्कर संकाशं कुबेर भवनोपमं, महेन्द्रधाम प्रतिमं नानापक्षि समाकुलम्। प्रेमी जनों, सोने आदि की सुंदर ढंग से बनी हुई भेड़ियों की मूर्तियों से वह व्याप्त था। शिल्पियों ने उसकी दीवारों में बड़ी सुंदर नक्काशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभा से
समस्त प्राणियों के मन और नेत्रों को आकृष्ट कर लेता था। चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर भवन के समान अक्षय संपत्ति से पूर्ण तथा इंद्रधाम के समान भव्य एवं मनोरम उस श्री राम भवन में नाना प्रकार के पक्षी चहक रहे थे। मेरु श्रृंग समं सूतो रामवेश्म ददर्शः उपस्थितैः समाकीर्णं जनैरञ्जलिकारिभिः उपादाय समाक्रान्तैः तदा जानपदैर्जनैः रामाभिषेकसुमुखैः उन्मुखैः समलङ्कृतम् महामेघसमप्रख्यम् उदग्रं सुविराजितं नानारत्नसमाकीर्णं कुब्जकैरपि चावृतम्। भक्तजनों, सुमंत्र ने देखा श्री राम का महल मेरु पर्वत के शिखर की भांति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर श्री राम की वंदना करने के लिए उपस्थित हुए असंख्य मनुष्यों से वह भरा हुआ है। भांति भांति के उपहार लेकर जनपद निवासी मनुष्य उस समय वहां पहुंचे थे। श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनकर उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे थे। वे उस उत्सव को देखने के लिए उत्कंठित थे। उन सब की उपस्थिति से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रेमी जनों, वह विशाल राजभवन महान मेघ खंड के समान ऊंचा और सुंदर शोभा से संपन्न था। उसकी दीवारों में नाना प्रकार के रत्न जड़े गए थे और कुबड़े सेवकों से वह भरा हुआ था। सवाजयुक्तेन रथेन सारथिः समाकुलं राजकुलं विराजयन् वरूथिना राजगृहाभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन्। भक्तजनों, सारथी सुमंत्र राजभवन की ओर जाने वाले वरूथ अर्थात लोहे की चद्दर या सीकचों से बने हुए आवरण से युक्त तथा अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा मनुष्यों की भीड़ से भरे राजमार्ग की शोभा बढ़ाते तथा समस्त नगर निवासियों के मन को आनंद प्रदान करते हुए श्री राम के भवन के पास जा पहुंचे। ततः समासाद्य महाधनं महत् प्रहृष्टरोमा सबभूव सारथिः मृगैर्मयूरैश्च समाकुलोल्बणम् गृहं वरार्हस्य शचीपतेरिव। भक्तजनों, उत्तम वस्तु को प्राप्त करने के अधिकारी श्री राम का वह महान समृद्धशाली विशाल भवन शचीपति इंद्र के भवन की भांति सुशोभित होता था। इधर उधर फैले हुए मृगों और मयूरों से उसकी शोभा और भी बढ़ गई थी। वहां पहुंचकर सारथी सुमंत्र के शरीर में अधिक हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सतत्र कैलास निभाः स्वलंकृताः
प्रवेश्य कक्षास्त्रिदशालयोपमा प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् व्यपोह्य शुद्धान्तमुपस्थितौ रथी। प्रेमी जनों, वहां कैलाश और स्वर्ग के समान दिव्य शोभा से युक्त सुंदर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियों को लांघ कर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में चलने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्यों को बीच में छोड़ते हुए रथ सहित सुमंत्र अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित हुए। सतत्र शुश्रावच हर्षयुक्ता रामाभिषेकार्थकृतां जनानां नरेन्द्रसूनोरभिमङ्गलार्थाः सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रहृष्टाः। भक्तजनों, उस स्थान पर उन्होंने श्री राम के अभिषेक संबंधी कर्म करने वाले लोगों की हर्ष भरी बातें सुनी, जो राजकुमार श्री राम के लिए सब ओर से मंगल कामना सूचित करती थी। इसी प्रकार उन्होंने अन्य सब लोगों की भी हर्षोल्लास से परिपूर्ण वार्ताओं को श्रवण किया। महेन्द्र सद्मा प्रतिमं च वेश्म रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टं ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुच्चं विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः। भक्तजनों, श्री राम का वह भवन इंद्र सदन की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मृगों और पक्षियों से सेवित होने के कारण उसकी रमणीयता और भी बढ़ गई थी। सुमंत्र ने उस भवन को देखा। वह अपनी प्रभा से प्रकाशित होने वाले मेरुगिरि के ऊंचे शिखर की भांति सुशोभित हो रहा था। उपस्थितैरञ्जलिकारिभिश्च सोपायनैर्जानपदैर्जनैश्च कोट्यापरार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श। भक्तजनों, उस भवन के द्वार पर पहुंचकर सुमंत्र ने देखा श्री राम की वंदना के लिए हाथ जोड़े उपस्थित हुए जनपदवासी मनुष्य अपनी सवारियों से उतरकर हाथों में भांति भांति के उपहार लिए करोड़ों और परार्धों की संख्या में खड़े थे, जिससे वहां बड़ी भारी भीड़ लग गई थी। ततो महामेघमहीधराभं प्रभिन्नमत्यङ्कुशमात्यसह्यं रामोपवाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुञ्जयं नागमुदग्रकायम्। भक्तजनों, तदनंतर उन्होंने श्री राम की सवारी में आने वाले सुंदर शत्रुंजय नामक विशाल काय गजराज को देखा, जो महान मेघ से युक्त पर्वत के समान प्रतीत होता था। उसके गंडस्थल से मद की धारा बह रही थी। वह अंकुश से काबू में आने वाला नहीं था।
उसका वेग शत्रुओं के लिए अत्यंत असह्य था। उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था। स्वलंकृतांसाश्वरथांस कुंजरान् अमात्यमोख्यांश ददर्श वल्लभान् व्यपोह्य सूतः सहितान् समन्ततः समृद्धमन्तः पुरमाविवेशः। भक्तजनों, उन्होंने वहां राजा के परम प्रिय मुख्य मंत्रियों को भी एक साथ उपस्थित देखा, जो सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा हाथियों के साथ वहां आए थे। सुमंत्र ने उन सबको एक ओर हटाकर स्वयं श्री राम के समृद्धशाली अंतःपुर में प्रवेश किया। ततोद्रिकूटाचल मेघ सन्निभम् महाभिमानोपम वेश्म संयुतम् अवार्यमाणः प्रविवेश सारथि प्रभूतरत्नम् अकरो यथार्णवम्। भक्तजनों, जैसे मगर प्रचुर रत्नों से भरे हुए समुद्र में बेरोक टोक प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथी सुमंत्र ने पर्वत शिखर पर आरूढ़ हुए अविचल मेघ के समान शोभायमान महान विमान के सदृश सुंदर गृहों से संयुक्त तथा प्रचुर रत्न भंडार से भरपूर उस महल में बिना किसी रोक टोक के प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे पंचदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 15वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम लला विराजमान सरकार श्री अयोध्यानाथ आप सभी भक्तों पर सदैव खूब कृपा बरसाएं। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम जय